अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने ड्यू नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हवाले से है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के। स्टार्ट करते हैं हम अपना डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है ऑब्जेक्टिव टाइप के हवाले से, जिसके अंदर बताया गया द पर्पज़ ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन अक्कर इन, मतलब कि सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है कौन सी ऑर्गेनेलिस के अंदर होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही डियर स्टूडेंट सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ SER, जो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, तो ये किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, क्या काम करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। द करेक्ट आंसर इज़ लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 3 की डियर स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। हमने इस आंसर के अंदर राइबोसोम्स की डियर स्टूडेंट कंपोजिशन बतानी है कि वो कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, द राइट आंसर इज़ RNA एंड प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? RNA से और प्रोटीन से। ये दोनों हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स हैं। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मौजूद होता है और प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स की जो है शेप्स हो सकती है। ये डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हवाले से, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? के राइबोसोम्स का बुनियादी फंक्शन क्या है? प्राइमरली राइबोसोम्स किस काम के लिए स्पेसिफिक हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन? अब देखें डियर स्टूडेंट, राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना दी सेल के अंदर, अब लेकिन कुछ और भी तरह के ऑर्गेनेलेज होते हैं जो कि क्या करते हैं? इनको पैक करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं। तो इसके हवाले से वो कौन सी ऑर्गेनेलेज स्पेसिफिक हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी हम लोग डिटेल के साथ लेक्चर्स के अंदर पढ़ भी चुके हैं। आप लोगों को भी आई होप आता होगा ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। इसका दूसरा क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स किसे कह रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? गोल्जी अपरेटस को ही कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक किसके लिए है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन के लिए और पैकेजिंग के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। विच सेल ऑर्गेनेले इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल? वो कौन सी ऑर्गेनेले है जो कि स्पेसिफिक है डियर स्टूडेंट्स किसको ब्रेक करने के लिए? वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इसमें डियर स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन गोल्जी अपरेटस है, दूसरे नंबर पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और इसी तरह से चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट हमारे पास लाइसोसोम्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही और राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो ये लाइसोसोम है, क्योंकि लाइसोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग सेल शेप? कि इनके अंदर वो कौन सा सेल स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डियर स्टूडेंट्स सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए? इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन साइटोस्केलेटन है, दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस और लाइसोसोम्स हैं। तो आप लोग क्विज करें कि कौन सा आंसर दुरुस्त हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस
क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास साइटोस्केलेटन है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल शेप को मेंटेन करने के हवाले से। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। वो ये कह रहे हैं विच स्पेशलाइज्ड रीजन के न्यूक्लियस का वो स्पेसिफिक रीजन कौन सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम्स की असेंबली के लिए, राइबोसोम्स को असेंबल करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस हवाले से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाद न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन और डियर स्टूडेंट न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि किसके लिए स्पेसिफिक है डियर स्टूडेंट, राइबोसोम्स को असेंबल करने के लिए स्पेसिफिक है विद इन द न्यूक्लियस। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हवाले से है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, कि न्यूक्लियर पोर्स का मेन फंक्शन क्या है। न्यूक्लियर पोर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था कि इसके सेंटर के अंदर जो है मुख्तलिफ इसके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस वगैरह, लेकिन यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ख़ास किस्म के क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोर्स होते हैं। इन पोर्स का क्या फंक्शन है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर बताना है। ये कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन को कौन कंट्रोल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर्स करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के हवाले से, जो कि MCQ वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। इसकी बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, के वो कौन से सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे और वो मददगार साबित होते हैं डियर स्टूडेंट्स सेल डिवीजन में। ये नीचे मैंने डायग्राम भी बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल सके इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर द सेलुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो इसका सही ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स क्या है, सेंट्रियोल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट के अंदर और इसी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। विच सब सेलुलर ऑर्गेनेले प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन सेल, के सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनेले है डियर स्टूडेंट्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो डियर स्टूडेंट हमने कहा था ATP की फैक्ट्री या एनर्जी फैक्ट्री किस ऑर्गेनेले को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की MCQs के हवाले से। इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हों, उनकी बात हो रही है। विच सेल टाइप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो उनमें कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के हवाले से ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास जाइलम, दूसरे नंबर पे फ्लोएम, एपिडर्मल सेल्स हैं, और नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, मीज़ोफिल हैं। तो ये डियर स्टूडेंट मीज़ोफिल सेल्स ही वो स्पेशल सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाने के हवाले से। तो ये हम लोग डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं। मीज़ोफिल्स क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स और इसी तरह से एक पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स। तो ये हम डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं, आप लोग वहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑर्गेनेले कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ, वो कौन सी ऑर्गेनेले है जो कि अपने नंबर को खुद से ही डबल करती है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को खुद से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सेल के लिए भी एनर्जी बनाते हैं, तो ज़ाहिर बात है इनके अंदर एबिलिटी होती है खुद की नंबरिंग को डबल करने की। तो ये डियर स्टूडेंट्स
हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट है आज के हवाले से। विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने MCQs की स्टडी की, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज की। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।